आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। हेल्थ किसे कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति फिजिकल रूप से, सोशल रूप से, मेंटल रूप से हो तो उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बॉडी से और मानसिक से और क्या होता है हेल्थ से, मानो अपना बॉडी से हेल्थी से और लाइफ जीवन अपना अच्छा हो तो उसे हम स्वास्थ्य व्यक्ति कहते हैं। शरीर में कोई भी अंग हो या तंत्र हो, अगर सही तरह से काम न करे उसे हम स्वास्थ्य व्यक्ति रोग होता है उसे कहते हैं। डिजीज जो होता है हमारा रोग दो प्रकार का होता है, पहला जेनेटिक डिजीज और दूसरा नंबर होता है एक्वायर्ड डिजीज होता है। एक जेनेटिक डिजीज जो होता है क्रोमोसोम संख्या बढ़ जाए या घट जाए उसे जन्मजात कहते हैं। जेनेटिक डिजीज कहते हैं। क्रोमोसोम 46 होता है तो जो होता है हमारा जन्म से जो पहले होता है उसे क्या कहा जाता है? जेनेटिक डिजीज या जन्मजात कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है किस प्रकार का रोग होता है? तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होता है वो हेपेटाइटिस बी होता है। जो एक्वायर्ड यानी उपार्जित किसे कहते हैं? जन्म के बाद जो होता है उसे उपार्जित यानी एक्वायर्ड करते हैं। हीमोफीलिया और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो क्या होता है? हेमोफीलिया जो हेपेटाइटिस बी होता है वो जेनेटिक डिजीज होता है। आगे इसके बारे में और जानना है। जो होता है रोग जो होता है वो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जेनेटिक होता है और एक्वायर्ड जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला हमें इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में जैसे हमारा कोरोना हो गया, वायरस हो गया, ये कैंसर होता है। डिफेंसी जो होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। फिर इसके आगे और भी पढ़ना है। जो हमारा विटामिन ए और बी की कमी जो होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज होता है। और डिजेनरेटिव जो होता है किडनी का खराब होना और खराब हो जाना, ये जो होता है लीवर में हार्ट अटैक आना, ये सब होता है वो जो होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में होता है। हेपेटाइटिस इसके बाद आगे ये सब नहीं पढ़ना, इसमें बात पढ़ना कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मेन। जो होता है टाइफाइड जो होता है इसका पैथोजन साल्मोनेला टाइफी होता है। ये छोटी आंत में क्या हो जाता है? इसमें छोटी आंत में छिद्र हो जाता है। जो भोजन और जो पानी होता है ये इसमें खराब होने लगता है, दूषित होने लगता है। फिर उसके बाद इसमें याद करना है जो बुखार होता है 39 से 40 डिग्री तक इसमें क्या होता है? बुखार होता है 39-40 डिग्री। और दूसरा नंबर निमोनिया का पैथोजन जो होता है हमारा वो क्या होता है? निमोनिया स्टेटोकोकस निमोनिया यानी हीमोफिलियस जो इन्फ्लुएंजा होता है इसका पैथोजन होता है। निमोनिया जो होता है इसमें नाक जो अंगूठा होता है वो नीला पड़े, ओंठ भी नीला हो जाता है। ये खासतौर फेफड़े को प्रभावित करता है। फिर इसका निमोनिया जो होता है इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है और इसमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होने लगती है। अगला कॉमन कोल्ड जो होता है इसे वायरल डिजीज कहा जाता है। इसमें 3 से 7 दिन तक क्या होता है? दिन तक इसमें क्या रहता है? सर्दी रहता है, 3 से 7 दिन तक रहता है। फिर इसका बारे में जानना है। इसका पैथोजन होता है रेनो वायरस का पैथोजन। मलेरिया जो होता है इसका पैथोजन जो होता है प्लाज्मोडियम होता है। फिर इसके बाद मलेरिया किसके लिए जिम्मेदार होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम के लिए होता है। मलेरिया फैल्सिफोरम 4 प्रकार मलेरिया मलेरियाई फैल्सिफोरम जो होता है सबसे खतरनाक वाला क्या होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। फिर मलेरिया जो होता है स्प्लीन में जाकर नष्ट कर देता है। हिमोजाइन नामक जहर को क्या करता है? जो मलेरिया होता है हिमोजाइन नामक को जहर को रिलीज करता है और शरीर में हाई फीवर बुखार देखने को मिलता है। ये खासकर स्प्लीन को प्रभावित करता है। मलेरिया जो होता है एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है। बस इतना पॉइंट इसमें याद कर। मलेरिया द्वारा जो जहर छोड़ा जाता है उसका नाम टॉक्सिन होता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा जो रिलीज होता है जहर उसका नाम होमोजाइन होता है। इसमें बुखार होने लगता है। बस इतना पॉइंट हमें याद करना है और आगे इसका हम दूसरा पाठ लेकर आएंगे।